हिंदुत्व सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारे भारत का विकास चरम शिखर पर पहुँचे, विश्व में हमारा नाम हो, विश्व में विकास एक अपने स्थान में हो। ये राम मंदिर बनाकर मोदी जी ने हमें एक एहसास कराया है कि हम हिंदू की ओर हैं और हिंदू ही नहीं संपूर्ण भारत की तरफ हैं। हमारे ये उत्तर प्रदेश रूपी जो बाग है इसके माली योगी है, जिस बन के माली योगी उसको कौन उजाड़ेगा, टकरा लेगा वो मत वाला हर आंधी तूफान से, लहराएगा अमर तिरंगा इज्जत और गुमान से। सब भाजपा की तरफ है जी और सब जो है कमल का बटन दबा के 10 तारीख को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। युवा का रुख, युवा के रुख के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो जवानी इस और चल चुकी है कि भाजपा को लाना है और प्रचंड बहुमत से अपने विधायक को, अपने प्रदेश को, अपने योगी जी को दोबारा लाना है। भारी मतों से योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे, योगी जी के हाथ मजबूत होंगे तो हमारा देश प्रदेश मजबूत होगा। आपका क्या नाम महात्मा जी? स्वामी मदन मोहन दास जी। क्या समझते हैं आज के जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसमें क्या मुद्दे रहने वाले? मुद्दे तो बहुत सारियां हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा है देश का विकास और संपूर्ण प्रजा खुश रहे, देश का विकास हो, आतंकवाद समाप्त हो, अराजकता समाप्त हो, देश में शांति रहे, विकास हो और हमारे हिंदुत्व भी सुरक्षित हो। हिंदुत्व सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हमारे भारत का विकास चरम शिखर पर पहुँचे, विश्व में हमारा नाम हो, विश्व में विकास एक अपने स्थान में हो। आप देखते हैं पहले में और अब सरकार में संत हैं आप, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैं एक भारतीय सन्यासी परंपरा का एक दूत हूँ। पहले हमारे देश में सरकार बहुत आई है, लेकिन हकीकत में मूल मुद्दा कोई हमारा हल हुआ नहीं है। वास्तव में जब से आज़ादी मिली है तब से अब महसूस हो रहा है कि हमारा देश एक खुशहाल देश बना है, जहां सब लोग, भारत के रहने वाले हर कम्युनिटी के लोग खुश हैं और सब कम्युनिटी का विकास हुआ है। आप देख लीजिए, पहले देश में कोई सुनामी आई, लोग तब तड़प रहे थे, तरस रहे थे, लेकिन आज कोरोना जैसे महामारी आई पर हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एक एक गरीब के घर में भरपूर राशन पहुंच रहा है और देश में ना तो कहीं दवा की कमी रही है ना अभी है। पहले की अपेक्षा बहुत सुंदर सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है और हम साधु समाज, हम संत समाज गाजियाबाद की ओर से अभिनंदन करते हुए योगी जी को हम वेलकम करते हैं और हमारा देश, मुझे महसूस है, मुझे पता है कि एक सुरक्षित हाथ में है और रहेगा। राम मंदिर कुछ मुद्दा रहने वाला है क्या इस चुनाव में? हाँ। क्या फर्क पड़ रहा है? जी जी, राम मंदिर की अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि हमारा हिंदू समाज स्वयं के अस्तित्व से लड़ रहा है। तो ये राम मंदिर नहीं है, हमारा सनातन धर्म की मूल संस्कृति है और ये राम मंदिर बनाकर मोदी जी ने हमें एक एहसास कराया है कि हम हिंदू की ओर हैं और हिंदू ही नहीं संपूर्ण भारत की तरफ हैं और संपूर्ण भारतवासी खुश हैं और खुश रहेंगे, खुशहाली रहेगी और खुशहाली आई है जी। जो पहली सरकार थी उसमें तो राम मंदिर के विरोध में थे, गोलियां चलाई थी, क्या ये मुद्दा है चुनाव में, लोगों के बीच चर्चा है? देखिए, पहली सरकार में जो पहली सरकार थी जिन्होंने राम मंदिर में जो गोलियां चलाई थी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब गोलियां चलाई थी उस बीच में ये शरीर भी था, मैं भी था, बहुत यातना मैंने सहा था। तो वास्तव में आज भी ये मुद्दा जीवंत है और मैं कहता हूँ जीवंत होना चाहिए, क्योंकि जब हम इन मुद्दा को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे तभी हमारी योगी जी की सरकार आएगी। पहले हिंदुओं पे बहुत यातना दिया गया है, भीषण यातना दिया गया है, हम इन शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन आज की सरकार ने हमें राम मंदिर का एक गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है, जो अनादिकाल से हमें नहीं मिला था, विध्वंसकारियों ने नष्ट किया था। इसलिए ये मुद्दा रहेगी और इन मुद्दा को ध्यान में रखते हुए हम सब भारतवासी वोट करेंगे बीजेपी को और कमल को। अखिलेश यादव कह रहे हैं अब हम भी राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे, हम भी 1 साल में बना देते, बीजेपी ने टाइम लगाया।
माननीय अखिलेश जी को याद करना चाहिए कि उनके पिताश्री ने हिंदुओं के ऊपर क्या बुरा हाल किया था। अयोध्या में रक्त रंजित कर दिया, सरजू की पानी लाल हो चुका था उनके अत्याचार से, दुराचार से। वो क्या दर्शन करेंगे? वो दर्शन करें तो भी और न करें तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है हमारे ऊपर। हम हिंदू समाज संगठित हैं, हम हिंदू समाज गौरवशाली हैं, हम बहुत बलवान हैं और हमने अपनी शक्ति का परिचय राम मंदिर बना कर दिया है और काशी विश्वनाथ भी दिया है। इसलिए वो जाएँ तो वेलकम है। वो भी हिंदू हैं। राम भक्त तो प्रत्येक व्यक्ति है, लेकिन असली राम भक्त वो है जो राम मंदिर बनाने में सहयोग किया है। क्या नाम? पंडित श्याम सुंदर शास्त्री नाम है। और हमारे ये उत्तर प्रदेश रूपी जो बाग है, इसके माली योगी हैं। और जिस बन के माली योगी हों उसको कौन उजाड़ सकता है? जिस बन के माली योगी उसको कौन उजाड़ेगा? जिस बन के माली योगी उसको कौन उजाड़ेगा? टकरा लेगा वो मत वाला हरामी तूफान से, लहराएगा अमर तिरंगा इज्जत और गुमान से। क्या कहते हैं इस चुनाव के बारे में? आपका क्या रुख है? क्या राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है? नहीं, राम विकास मुद्दा है। विकास काम कर रहा है और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और सर्वाधिक वोटों से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री नहीं, एक दिन वो प्रधानमंत्री गद्दी पर हासिल होंगे। ये सभी उत्तर प्रदेश के उनको शुभकामनाएं हैं। सब उत्तर प्रदेश उनके साथ में है और सब उच्च वर्ग उनके साथ में है। आप खुद एक संत समाज से हैं, आप देखते हैं पूरे समाज की छवि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को क्या देखते हैं आप? जनता में क्या चर्चा है? और जनता चल रहा है, उनका शासन है, अच्छा काम कर रहे हैं। सब बहन बेटी सुरक्षित हैं, प्रबुद्ध लोग सुरक्षित हैं, सब माता बहन सुरक्षित हैं। प्रशासन अच्छी काम कर रहा है और योगी मोदी हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सभी समाज प्रसन्नचित है और योगी को मोदी को आगे बढ़ाने की कामना करता है। मेरा नाम नीरज वर्मा। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में आप आए हैं, क्या समझते हैं गाजियाबाद के प्रबुद्ध नागरिकों का क्या रुख है? सब भाजपा की तरफ है जी और सब जो है कमल का बटन दबा के 10 तारीख को भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। योगी क्या मुद्दे रहने वाले हैं गाजियाबाद के? मुद्दे विकास तो हो ही रहा है जी। मुख्य सिक्योरिटी और विकास का मुद्दा रहता है जो योगी सरकार बखूबी कर रही है। इन्होंने हमें सिक्योरिटी बहुत प्रदान करी है, बहुत सुरक्षित माहौल महसूस करते हैं हम लोग और महिलाएं भी निकलने में बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। और बाकी विकास तो हो ही रहा है, एक्सप्रेस वे है, जो रीजनल रेलवे का काम हो ही रहा है, बहुत तेजी से विकास हो ही रहा है सारा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजीव झा है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कैराना से शुरुआत की थी और कल अमित शाह जी भी कैराना थे। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा है, आप क्या कहते हैं इस चुनाव में क्या ये मुद्दा रहने वाला है? देखिए, इस बार जो चुनाव में मुद्दा है और जो ये प्रबुद्ध सम्मेलन है या प्रभावी वोटों का सम्मेलन है, ये सारा सम्मेलन और जो आपने रुख एक बार पूछा कैराना का बात की, तो कैराना से शुरुआत इसलिए हुई कि जिनको पलायित कर गया था उनको वापस कैराना में स्थापित किया गया और उन लोगों से पूछा गया जिन लोगों ने उन्हें स्थापित किया था कि उन्हें कैसे स्थापित किया जाए। और यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो है कि लोकदल सपा और सपा का जो गठबंधन इस को मतलब प्रदेश में चल रहा है, इसे रोकने के लिए कैसे हम लोग अधिक से अधिक वोटिंग करें, यह मुद्दा अहम रहने वाला है कि किस प्रकार से इन अराजक, इन भ्रष्टाचारियों को, इन अलग लोगों को रोका जाए। ये सबसे अहम मुद्दा है कि इस गठबंधन को कैसे तोड़ा जाए। इसलिए वोटर्स ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने हमें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और जैसे कोरोना 27 करोड़ जैसे बड़े प्रदेश में इतने बड़े टीकाकरण के माध्यम से, रोडों के जाल के माध्यम से जिन्होंने सरकार ने काम किया है, उसको कैसे वापस लेकर आए। तो इस बार मुद्दा यही है कि कैसे इस विपक्ष को, जो कि जिन्होंने 5 साल ना बिजली दी, ना सुरक्षा दी, ना शिक्षा दी, वो कैसे रोका जाए उनको, ताकि ये सरकार दोबारा अपने 5 साल में जो और विकास के कार्य हमने सोचे हुए हैं और बेहतर व्यवस्था हमने सोची हुई है। आज देखेंगे तो आप प्रदेश में सबसे ज़्यादा एम्स वाला प्रदेश ये, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वाला ये, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला क्षेत्र ही है। तो आज पार्टी ने, लोगों ने मन बना लिया, जनता ने, विशेष करके पश्चिम के क्षेत्र में सब चीज़ें गौण हो गई हैं, फ्री गौण हो गया है। और जो मुख्य मुद्दा है कि किस प्रकार से इस गठबंधन को, इस गठबंधन को तोड़ना। आप एक युवा भी हैं और युवाओं में बीच में काम करते हैं, युवा का रुख क्या देखते हैं? युवा के रुख के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जवानी इस और चल चुकी है कि भाजपा को लाना है और प्रचंड बहुमत से अपने विधायक को, अपने प्रदेश को, अपने योगी जी को दोबारा लाना है। विपक्ष कहता है कि हम 20 लाख, कांग्रेस ने कहा है 20 लाख हम भर्तियां करेंगे, योगी सरकार ने नहीं करी। आप इस बारे में क्या मानते हैं?
कांग्रेस सरकार को जो करना था उन्होंने अपने विगत 70 वर्षों में करके दिखा दिया था। उसी से जो है प्रताड़ित होकर, उसी से परेशान होकर जनता ने इतना बड़ा कदम किया कि केंद्र में मोदी जी को और प्रदेश में योगी जी को लाने का काम किया है। तो जो 70 साल में नहीं कर सके वो इस चुनावी वादे में क्या कर पाएंगे। क्या नाम आपका? कालीचरण पहलवान। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में आप आए, क्या कहना चाहते हैं? जनता का क्या रुख है गाजियाबाद जिले में? गाजियाबाद जिले में जनता का ये रुख है, सभी कार्यकर्ता जो पिछली 5 वर्ष में 325 से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, अब के 350 का लक्ष्य है। कार्यकर्ता में उत्साह है, पब्लिक में उत्साह है और भारी मतों से योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे। योगी जी के हाथ मजबूत होंगे तो हमारा देश, प्रदेश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही रास्ता केंद्र की सरकार को जाता है और बहुत उत्साह है पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने। और हमारे योगी जी ने इस देश को, प्रदेश को, ऐसा विदेशों में भी मांग है हमारे योगी जी की, और देश में नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जैसे राम राज था उस तरीक़ा से त्रेता युग में, अब कलयुग में भगवान राम बन के आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, और अब के भारी मतों से जनता उनको समर्थन देने वाली है। ऐसा मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।